नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि एक सीएम हेल्पलाइन पे हमने दो छपरी यूट्यूबर्स के अगेंस्ट, जो साइबर बुलीज हैं बेसिकली, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाल रखी है। और उसका स्टेटस के लिए मैं रोज़ आता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कभी ना कभी तो आवाज़ सुनी जाएगी। तो और आप लोगों का भी इतना प्यार मिल रहा है, कल के लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि एक्चुअली वीडियो बहुत साइज़ बहुत बड़ा हो गया था, 3 GB टाइप। और वो फेसबुक पे अभी भी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसको मैंने फिर क्रॉप किया और मैंने यूट्यूब पे डाला और आप लोगों का प्यार मुझे यूट्यूब पे भी मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेटस बहुत दिन से वेटिंग था, तो आज हमने जो कंसर्न पर्सन का नंबर हमें दिया गया था सीएम हेल्पलाइन से, उनसे हमने बात की। और उन्होंने बोला हमसे कि भाई हम आपके घर गए थे और हमने आपके पापा से बात की थी। हमने उनसे ये कहा भी था कि आप आइए, हम दोनों पक्षों के साथ बैठकर बात करेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ उन्होंने दो नंबर भी दिए और दो कुछ ऐसे लोगों के नंबर दिए। मुझे लगा कि इनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने बोला था कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो सोच के काम करना पड़ता है। तो खैर उनसे भी बात करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग जारी रखेंगे। और आप लोग हताश और निराश ना हो, क्योंकि एक कहावत है, चिड़िया चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, तामै गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो मैं शिशु मंदिर का छात्र हूँ और शिशु मंदिर में हमें सारे गुरुओं का सम्मान करना और बड़ों का सम्मान करना, ये सब सिखाया गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको पहले ही थोड़ा सा एक कॉशन, एक वार्निंग देना चाहता हूं कि कुछ लैंग्वेज का इशू आएगा, क्योंकि कुछ ऑडियोज़ मैं आपको सुनाने वाला हूं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने मेरी हिंदी पे पकड़ देखी है, जो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। जब मैं अपनी वीडियोस देखता हूं मुझे लगता है कि हाँ, मैं ठीक ठाक हिंदी बोल लेता हूं। इंग्लिश पे पकड़ देखी है, वो भी ठीक ठाक है। आज हम बात करेंगे इन लोगों की भाषा में, जिस भाषा में ये लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी कहावत कही, चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, तामै गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ये इसलिए कही कि मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, बेसिकली वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मतलब रोज मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप ठीक हैं, क्योंकि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। और वो सारी रिपोर्ट मुझसे लेते हैं कि क्या चल रहा है, आप क्या क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए, और इतने बदतमीज लोगों को आप कैसे झेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझसे पूछते हैं। तो मैं अपने फॉलोअर्स से कहना चाहता हूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ करीब 30,000 फॉलोअर फेसबुक पे हैं, 30,000 फॉलोअर यूट्यूब पे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं है, या पेड फॉलोअर्स हैं, क्योंकि अगर जेन्युइन फॉलोअर्स होते तो शायद मेरी आईडी अभी तक बंद हो चुकी होती। और कोई मेरी आईडी पे स्ट्राइक नहीं है, ना मुझे कोई इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, वो जब इनको मैसेज कर रहे हैं, जो जिंदाबाद करते हैं या भैया जी आप ठीक कर रहे हैं, इनको मतलब थोड़ा बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनको एक मानसिक बीमारी होती है ना, लाइक्स की, सब्सक्राइबर्स की और इसकी, इनकी खुद की 25-25 आईडी होती हैं। तो इनकी जो है खुद की 25-25 आईडी होती हैं, और ये तुरंत पोस्ट करने के बाद और तुरंत उस पर लिख देते हैं कि भाई फला फला जिंदाबाद, भैया आप लगे रहो, भैया हम आपके साथ हैं। तो ये इस तरीके की एक्टिविटीज ये लोग करते हैं, तो उसमें आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है। और यही कारण था कि इनको अपने कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा, मुझे ब्लॉक करना पड़ा, ठीक है। मैं मतलब इतना भी खतरनाक नहीं हूं कि भाई मुझे कोई ब्लॉक करे। मैं अपनी आईडी में किसी को ब्लॉक करता नहीं हूं, और इनको अनब्लॉक मैंने फेसबुक से इसलिए नहीं करा क्योंकि ये बहुत टाइम से ब्लॉक हैं, मतलब 2020 में ही मैंने ब्लॉक कर दिया था।
और 2020 में ही मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसकी बात मैं कल करूंगा। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि 2020 से ही कैसे मुझे खतरे का अंदेशा हो रहा था। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं गीदड़ भपकियों की। और गीदड़ भपकियों की बात करने के लिए पहले तो आप एक वीडियो देखिए कि कल की डोज इतनी ज़्यादा हो गई कि जैसे देखिए, अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो भाई भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन जो मेरे परिवार में जो कैंसर चल रहा है उसकी जो मैं कीमोथेरेपी कर रहा हूँ रोज, ठीक है, जो मैं कीमोथेरेपी कर रहा हूँ उसका असर क्या हो रहा है लोगों पर कि वो पगला रहे हैं। मतलब एक पेन होता है जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है ना, तो आदमी को बहुत पेन होता है, बहुत पेन। तो वही पेन अभी जो है मेरे घर में चल रहा है। और वो कैसा पेन चल रहा है कि जो मैंने कल वीडियो डाली तो रात के 12 बजे आप देखिए कि क्या हरकतें हो रही हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि भाई इन लोगों को लग रहा था कि मैं ये वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ओपन आदमी हूँ, मुझे कोई छुपाने की ज़रूरत है नहीं, क्या है, कैसा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये रिकॉर्डिंग पता है आपको किसकी है? ये रिकॉर्डिंग है मेरे फादर की सेकंड वाइफ की, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है मेरे फादर की सेकंड वाइफ के बारे में, और ये बात कर रही हैं मेरी अम्मा जी से, ठीक है। तो मेरी अम्मा जी कह रही हैं कि भाई हमने तो सोचा था कि आएगी, थोड़ा घर संभालेगी, हमारी सेवा करेगी या वो करेगी, ये तो पड़े पड़े खाती रहती है, इस टाइप की बातें मेरी अम्मा जी कर रही हैं। और उसके बाद इन्होंने मतलब इन लोगों के पास उनकी लड़ाई, मतलब जब लड़ाई होती है ना, तो जो इस टाइप के घटिया लोग होते हैं तो वो लड़ाई बचाते नहीं हैं, वो पहले करते हैं रिकॉर्डिंग कि भैया रिकॉर्डिंग कर लो और मज़ा आएगा, हमें तो कंटेंट मिल गया, ठीक है। अब साला मुझे यही नहीं पता कि फेसबुक जो है या यूट्यूब जो है वो इतना पैसा क्या देता होगा किसी रिकॉर्डिंग सुनने के, या लाइक लाख 10,000 व्यूज़ पे क्या, मतलब तो इतने मतलब लो लाइफ लोग हैं ये लोग। और उसके आगे की रिकॉर्डिंग भी आप सुन लीजिए जिसमें मेरी अम्मा जी कुछ गालियां बक रही हैं। हाँ, तो खत्म हो गई। तो इसमें मतलब रिकॉर्डिंग इन्होंने डाली दी है। और इसमें क्या है, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, मदर इन लॉ, वो शी इज़ अब्यूजिंग माई फादर एंड हिज सेकेंड वाइफ। मतलब मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर जो हैं, वो मेरे फादर को अब्यूज़ कर रही हैं और उनकी सेकेंड वाइफ को अब्यूज़ कर रही है एज अ मदर, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब इनके अनुसार क्या है ना, इनके अनुसार परिवार कैसे चलता है कि भाई हमें किसी ने गाली बकी तो तुरंत 112 पे कॉल करो, ठीक है। और हमें अगर किसी ने गाली बकी तो तुरंत पुलिस बुलाओ, हमें अगर किसी ने गाली बकी तो तुरंत थाने जाओ, ठीक है। तो इनके अनुसार परिवार ऐसे चलते हैं। लेकिन हम, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी अम्मा जी 35+ ईयर्स की हैं, वो जिससे भी जो कहती हैं हम लोग सुनते हैं, मुझसे भी कहती हैं, हमारी फैमिली में कहती हैं, उनकी अपनी बेटियों को बहुत डांटती हैं, वो अभी भी डांटती हैं, ठीक है। तो एक सडन चेंज होता है आदमी की उम्र के साथ, जो बेसिकली फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई बूढ़ी हैं, कोई बात नहीं, बोलती हैं, कोई बात नहीं। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, इन्हें तो वो भी दुश्मन लगती हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दे यूज दीज थिंग्स एज अ विक्टिम कार्ड। ये लोग ये विक्टिम एज अ विक्टिम कार्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सुरक्षा चाहिए, सबसे पहले अपने पिताजी के डर से, ठीक है। फिर उसके बाद भाई पिताजी के डर से अगर सुरक्षा लगवाई है तो भाई एक स्पैन तक रहेगी, हाँ पता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे फादर के डर से कि भाई अरे ये तो हमको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग क्या चाहते हैं कि हम किसी के भी टीप मारें और वो हमें हड़काए,
वो हमें धमकी दे और हम फिर सुरक्षा अपनी बढ़वा लें सिर्फ इस नाम पे कि हमें धमकी दी जा रही है। तो भाई धमकियां कैसी होती हैं, अब आप वो सुनिए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि भाई आज हमारी उतारी गई है, आज मेरी उतारी गई है। फीमेल यूट्यूबर कहती है आज मेरी उतारी गई है, आज तुम अपनी उतरवाओ। ठीक है, तो ये भाई साहब हैं जो हमारे, ये हमको धमकी दे रहे हैं इस तरीके से। आप देखिएगा, सुनिएगा इस ऑडियो को। तो ये धमकी दे रहे हैं। अब ये धमकी क्या दे रहे हैं वो भी आप सुनिए। तो आपने देखा, ये है इनका धमकी वाला स्टाइल। और इनकी बीवी करती है पीछे तो ये हरकतें करते हैं। अब मैं इनको गीदड़ भपकी क्यों कहता हूं, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप स्टार्ट करता हूं और मैं इनकी गीदड़ भपकियां सुनाता हूं कि भाई इन्होंने एक बार मुझे कुछ पता नहीं क्या सुल्फा उल्फा पी लिया या क्या नशा कर लिया, दबा के गाली बक रहे थे, मतलब खूब रिकॉर्डिंग्स थी। तो मैंने कहा चलो भाई रख लो, कोई बात नहीं। और ये रिकॉर्डिंग्स हैं करीब 2 जुलाई 24 2025 को मैंने इसका बैकअप लिया था। ये बैकअप मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है। और ये जो धमकियां देते हैं, इनकी धमकी सुनिए। ये 2025 की धमकी है। और बातें चोद रहा है, तूने मेरे लौंडे के लिए आज तक क्या दे दिया है? तेरी लड़की हुई, हम नॉर्मल हो गए, हा कर रहा है, मर्द से पैदा है, हरीश की पेशाब से, तो आजा रातों रात में बरेली सुबह और देख ले तमाशा। बता तूने आज तक दीवों के लिए क्या कर दिया? और तुझे ध्यान हो कि तेरी लड़की हुई तो हम नॉर्मल हो गए हैं। तेरी, हम ये कहने की बात नहीं है, लेकिन कितना सामान दिया हम जानते हैं, हमने वो कहां से क्या व्यवस्था करी, ठीक है ना? लेकिन भाई मैंने तुम्हें देख लिया, तुम क्या कैटेगरी है तुम्हारी, और कितना तुम मेरा साथ दोगे, और तुम क्या मेरे लिए करोगे। तो भाई साहब ये चाहते हैं कि हम इनका साथ दें परिवार वालों को गाली बकने में, उनके अगेंस्ट वीडियो बनाने में और मुकदमे लिखवाने में। इन सब चीज़ों में हम इनका साथ दें, जिसमें हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और मतलब मेरा तो दिल ही गवाही नहीं देता। मैंने जब इनके जैसे ये कह रहे हैं कि तूने क्या कर दिया वीवो के लिए, अरे भाई मैंने अपने फादर से लड़ाई कर ली वीवो के लिए, मैंने अपना घर छोड़ दिया वीवो के लिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया वीवो के लिए। आपको नहीं दिखता, आपको कोई मानसिक बीमारी है, तो मैं क्या करूं भाई? मैं इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं भाई? आप ये कहते हैं कि भाई तुझे पूरा घर चाहिए, तुझे पूरा घर चाहिए, या तू नोएडा में घर लेगा। अरे भैया, अगर मुझे इतनी ही फिक्र होती प्रॉपर्टी की, जायदाद की, या किसी भी चीज की, तो मैं कम से कम अपने बीवी बच्चे तो वहां रखता। दूसरा, मुझे अय्याश कहते हैं। भाई मेरे पास तो एक बहाना है ना अपनी बीवी को कहने के लिए कि मैं भाई अपना घर नहीं चला पा रहा हूं, या मैं अपनी लिविंग नहीं कर पा रहा हूं, आप लोगों को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग बरेली रहो। नोएडा और बरेली के एक्सपेंसेस में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, जहां बरेली में मेरा काम 10, 15, 20 हजार रुपए में चल जाएगा, यहां मुझे नोएडा में आई हैव टू अर्न मोर देन $1 लाख। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मैं इस तरीके का होता कि भाई मुझे प्रॉपर्टी घेर के रखनी है या वो चीज करनी, तो मैं क्या मेरे बीवी बच्चे वहां नहीं रह रहे होते? कितने लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को अपने घर पे छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, लेकिन वो कमाने जाते हैं ना, मैंने तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली, बिकॉज आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई किड्स एंड माई वाइफ
दे नो कि हाँ, मेरी बड़ी बेटी इतनी समझदार हो चुकी है कि उसको पता रहता है कि कब पापा इज कैश रिच एंड व्हेन पापा इज आउट ऑफ कैश। तो उसकी भी डिमांड्स उसी तरीके से हो जाती है। इतनी मैच्योरिटी मेरे बच्चे में आ चुकी है, लेकिन इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ रही है। इनको यही लग रहा है कि भैया हमारी तो जायदाद चली जाएगी। तो ये हो गई दूसरी धमकी, ठीक है, ये थी 25 की। अब मैं आपको सुनाता हूं लेटेस्ट धमकी। जो लेटेस्ट धमकी इन्होंने मुझे दी थी वो भी आप सुन लीजिए कि ये लेटेस्ट धमकी इन्होंने मुझे क्या दी और किस तरीके की भाषा ये यूज करते हैं। तू कितना बड़ा असिस्टेंट बना हुआ है बाप का, कितना बड़ा पीआरओ बना हुआ है ना। तू आ बरेली अब तारीख पे तेरी एक एप्लीकेशन, तू कहता है ना कि हम बहुत एक्सपर्ट है मुकदमे लिखवाने में, हम ये करने में, ये तेरी सारी रिकॉर्डिंग निकाल के मैं दूंगा जज के सामने की ऐसे ग्रुप में घुसा हुआ है हमारे समाज के और हमारे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। और तो ये है इनकी मतलब जो मैंने लैपटॉप पे सुनाई थी वो बहुत पुरानी धमकी है, ये बीच की धमकी है, और उसके बाद लेटेस्ट धमकी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो है कि भाई आओ और जूतम पजारी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और उसमें ये कह रहे हैं कि पापा पे जूतम पजारी करेंगे। तो भाई हम लोग तो हैं एजुकेटेड लोग, ठीक है, लड़ना मुझे है नहीं, ठीक है। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप इंग्लिश बोलूंगा, अगर आपको समझ में आए, ठीक है, सब लोगों को, और मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाएगी बिकॉज माई ऑडियंस इज एजुकेटेड ऑडियंस, ठीक है। सी, लिसन यू बोथ rotten shits, I'm telling you very politely, you dare touch my father, I'll not kill you, but I'll show you the hell alive. You got it? अगर समझ में ना आए ना तो गूगल ट्रांसलेटर में डाल लेना, ठीक है। तो मैं तुम लोगों की बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूं बिकॉज खोखले लोग हो तुम, खोखले, ठीक है। और हमारी फैमिली में कुछ भी होता हो, कुछ भी होता हो, कितनी भी गालियां बकी जाती हो, ठीक है, ये नहीं होता अरे सुन नहीं है जब भाग जाएगी तेरी बड़ी लौड़िया, सुन नहीं है, नहीं सुन नहीं है, ये नहीं होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो जननी भी रोती होगी जिसने तुम्हें जना होगा, समझ आया? रोती होगी वो कि क्या मतलब, और क्या धमकी देते हो तुम लोग, हैं क्या धमकी देते हो, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा ये हो गया, मेरा ये आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे अच्छा है, कह दो उनसे आ जाएं, एक ही दिन में मार दें, खत्म करें। एक ही दिन में अगर किसी आदमी को मार दिया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आज तो एक भाई ने बहुत रियलिस्टिक कमेंट लिखा कि भैया तुम अपने ससुर को इतना गाली बकती हो, फादर पे भी तो तुम्हारा इतना अधिकार है, क्यों भगा दिया? तुम्हारी बहन की शादी में क्यों नहीं बुलाया तुम्हें? शादी छोड़ो, मामा के लड़के की मैयत में गई थी, वहां से तुम्हें भगा दिया, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई। इस तरीके की बेशरम लड़की हो तुम, इस तरीके की बेशरम लड़की हो तुम, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। समझ में तो तुम्हें आएगा नहीं, ये तो मुझे पता है, समझ में तो तुम्हें आएगा ही नहीं, ठीक है। और जिस दिन का तुम इंतजार कर रही हो वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। तुम इसी दिन का इंतजार कर रही हो ना कि हम भाइयों में सर्फ टवल हो, ठीक है। तो वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, आएगा, जरूर आएगा, डोंट वरी। और फिर तुम एक एप्लीकेशन लेके जाना थाने, रोना वहां पे कि अरे भाई हमें तो फैला दिया, हम तो गिर गए, हम तो ये हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन अगर मेरे पापा पे किसी ने हाथ उठा दिया ना तो मैं सीधा साधा आदमी जरूर हूं, लेकिन इतना भी वो सी कहना चाहिए, इतना भी सी नहीं हूं कि देखता रहूं। और हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार बदतमीजी करना ना पापा के सामने तो मेरे सामने करना। और जो कहते हो ना बरेली आजा, बरेली आजा, 6, 7, 8 बरेली था, 20 तारीख को बरेली था, जो मैंने बाबा अम्मा के साथ वीडियो डाली थी बरेली था,
डरता नहीं हूं मैं किसी से, और खास करके तुम जैसे खोखले लोगों से। समझ आ गया? और लाइफ का सिंपल फंडा है अब, या तो तुम्हें ठीक कर दूंगा या तुम्हारी हरकतें ठीक कर दूंगा। ठीक है? तो ये है बेसिकली इनका धमकी वाला प्रकरण, जो गीदड़ भपकिया मैं कहता हूं। तो मैं अपने सपोर्टर से ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल भी ना डरें। ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोगों से निपटना हमारा काम है, हमें इन लोगों से निपटना चाहिए। और चीज़ें तो हमें ही सही करनी है, क्योंकि हम घर के बड़े हैं, समझदार हैं और चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है? और मैं इनके सपोर्टर से भी कुछ कहना चाहूँगा, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। सही भाषा में अपनी बात रखिए, बहुत अच्छी बात है। और एक कोई जो कार्तिक द बीस्ट और जाने क्या है 007, वेर एवर यू वॉन्ट टू मीट मी, आई एम हेयर इन नोएडा, सेक्टर 78। गिव मी द लोकेशन। नो, डोंट गिव मी द लोकेशन। और पता नहीं कौन सी बेकरी, कौन सी गली में मैं नहीं जाऊँगा। वेन एवर यू वॉन्ट टू मीट मी, आई विल बी देयर। बट फेस दिखाओ, सामने आओ। ऐसे बच्चों वाले गेम मैं नहीं खेलता। ठीक है? बदमाश मैं हूं नहीं। फैमिली के ऊपर आएगी तो छोड़ूंगा किसी को नहीं। समझ गए? समझ जाओ। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परिवार में प्यार बनाए रखिए, आस पड़ोस में प्यार बनाए रखिए, बिकॉज apart from all this shit, basically the life is beautiful. Thank you.